नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, आपके गार्डन में भले ही सैकड़ों पौधे लगे हों, लेकिन गुलाब के प्लांट की बात ही कुछ और होती है। इसके फूल जब खिलते हैं तो आपके गार्डन में चार चार लगा देते हैं, क्योंकि गुलाब सभी का फेवरेट प्लांट होता है। इसके फूल सभी को पसंद आते हैं। लेकिन गुलाब की ग्रोथ हेल्दी वे में होती रहे और हमें ढेर सारे फ्लावर मिलें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट की प्रॉपर केयर करें। वैसे तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में इंसान हो चाहे पौधे, सभी की हालत ख़राब ही रहती है और हम सिर्फ इसी कोशिश में रहते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो किसी तरह से सर्वाइव कर जाए। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो हमारे प्लांट को थोड़ी राहत मिलती है और हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। लेकिन बारिश का मौसम आते ही प्लांट के लिए कुछ परेशानियाँ भी साथ लेकर के आता है। तो आज आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम अपने प्लांट की केयर किस तरह से रेनी सीजन में करें और क्या क्या ऐसे ज़रूरी काम है जो हमें रेनी सीजन में कर लेने चाहिए, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ हेल्दी वे में होती रहे और विंटर सीजन में हमें ढेर सारे फ्लावर मिलें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस पार्ट में हमें देखेंगे कि हमें रेनी सीजन में अपने प्लांट की केयर किस तरह से करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट का अपडेट देखेंगे कि हमने जो काम किया है उसका प्लांट पर हमारे क्या असर हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने सभी इंग्लिश रोज़ के प्लांट दिखा देता हूँ। तो यह मेरा डार्क रेड रोज़ का प्लांट है। इसके फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि यह एक हाइब्रिड टी रोज़ है। लेकिन दोस्तों, इस समय दिन में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो इसलिए इस समय इनके फूलों का कलर भी थोड़ा हल्का हो जाता है और साइज़ भी काफ़ी छोटा हो जाता है। लेकिन विंटर सीजन में इनके फूलों का कलर भी काफ़ी डार्क होता है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। आपने शायद मेरी पुरानी वीडियो में इस प्लांट को देखा होगा। और ये मेरा दूसरा रेड रोज़ का प्लांट है। इनके फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इनमें एक साथ काफ़ी संख्या में फ्लावर खिलते हैं और विंटर सीजन में जब यह फ्लावरिंग करता है तो पूरा का पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। और दोस्तों, यह शायद मेरा येलो रोज़ का प्लांट है। मैं इसे अच्छी तरह से पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इस पर इस समय कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, बट इसमें न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है और कुछ ब्रांचेस सूख भी गई हैं, तो इसको हम अभी ठीक करेंगे। और यह मेरा रानी कलर का रोज़ प्लांट है। इस पर रानी कलर के फ्लावर आते हैं जो कि देखने में मुझे बहुत पसंद आते हैं। और इस पर जब विंटर सीजन में फ्लावरिंग होती है तो एक ही ब्रांच पे आपको 7 से 8 फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो यह भी मुझे काफ़ी पसंद है। और यह मेरा लाइट पिंक कलर का फ्लावर प्लांट है। इसके फूलों का कलर मुझे बहुत पसंद आता है। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं यह। तो ये सभी मेरे रोज़ के प्लांट हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में हमारे गमले में मौजूद घास के सीड अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं और देखते ही देखते हमारा पूरा गमला घास से भर जाता है। और क्योंकि हम अपने प्लांट की बराबर केयर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें काफ़ी शकर ब्रांच भी ग्रो हो जाती हैं, जिससे हमारे प्लांट की पूरी एनर्जी इस शकर ब्रांच को ग्रो होने में लग जाती है और हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो अब हम सबसे पहले इस घास को गमले से निकालेंगे और उसके बाद हम शकर ब्रांच और डेड ब्रांच को भी कट करेंगे। तो घास को आप जड़ सहित निकालें, क्योंकि अगर इसकी जड़ें मिट्टी में रह गई तो ये दोबारा से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से आप घास को काटने के बाद उसके बाद इसकी जड़ों को भी मिट्टी से निकाल लें। तो इसी तरह से हम पूरी सभी गमलों से घास को निकाल लेंगे। तो हमने दोस्तों लगभग सभी गमलों से घास को निकाल लिया है। अब हम प्लांट के चारों तरफ गहरी गुड़ाई करेंगे। किसी पतली खुरपी या किसी चीज़ की सहायता से हम चारों तरफ गहरी गुड़ाई करेंगे, क्योंकि हमारे पॉट की जो टॉप लेयर की मिट्टी है उसे हमें चेंज करना है और इसमें अगर कुछ घास की रूट्स रह गई होंगी तो उसको भी हम निकाल लेंगे। तो हम अच्छी तरह से प्लांट के चारों तरफ गुड़ाई करेंगे। तो इसी तरह हम सभी प्लांट में गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने लगभग सभी प्लांट में गुड़ाई कर दिया है। अब हम अपने प्लांट की लाइट प्रूनिंग करेंगे,
क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारे प्लांट की काफ़ी ब्रांचेज डेड हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और रेनी सीजन में कई ब्रांच पर फंगस लग जाता है। तो ऐसे में जितनी भी अनहेल्दी ब्रांचेज हैं उनको हमें रिमूव कर देना है अपने प्लांट से, जिससे हमारे प्लांट के जो हेल्दी ब्रांचेज हैं वह ख़राब ना होने पाएँ। और जो फ्लावर खिल करके सूख रहे हैं उनको भी हमें रिमूव कर देना है, जिससे हमारे प्लांट की एनर्जी सेव हो और इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाए। और दोस्तों उसके साथ ही साथ हमको सभी प्लांट में ग्रो हो रहे शक्कर ब्रांच को भी रिमूव कर देना है। अगर आपको नहीं पता शक्कर ब्रांच किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी इंग्लिश रोज़ के प्लांट होते हैं वह जंगली रोज़ पर ग्राफ्ट किए होते हैं। तो ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे का जो पोर्शन होता है वह जंगली रोज़ का होता है। तो उससे निकलने वाली सभी ब्रांचेज जंगली होती हैं, उस पर सिर्फ कांटे ही होते हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, यह ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से निकला हुआ है। तो ऐसी सभी ब्रांचेज को हमें कट करके अलग कर देना है, क्योंकि यह हमारे प्लांट की काफ़ी एनर्जी को अपने अंदर सक करती हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। और दोस्तों इस तरह की अनहेल्दी ब्रांच को, सूखी हुई ब्रांच को भी हमें बिल्कुल रिमूव कर देना है, ताकि जो हमारी हेल्दी ब्रांच है वह सुरक्षित रहे। तो इस तरह से हम सभी अनहेल्दी ब्रांचेज को और खिले हुए फूलों को कट कर लेंगे। तो हमने सभी अनहेल्दी ब्रांचेज को और फूलों को रिमूव कर दिया है। अब हम अपने प्लांट के चारों तरफ से टॉप सॉइल को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पॉट की टॉप लेयर की मिट्टी बार बार वाटरिंग करने, धूप और गर्मी की वजह से बेजान हो जाती है। तो इसलिए हम चारों तरफ से मिट्टी को निकाल लेंगे और इसकी जगह पर हम नया पॉटिंग मिक्स फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको करीब 2 इंच की गहराई तक की मिट्टी को निकाल लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक एक करके करीब अपने सभी प्लांट से टॉप लेयर को निकाल लिया है। तो अब हम एक नया पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे फिल करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ नॉर्मल गार्डन सॉइल की ज़रूरत होगी, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश के कारण मिट्टी मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कुछ मिट्टी को स्टोर कर दिया था। लेकिन अगर आपको मिट्टी ना मिले तो आप उसी मिट्टी को दोबारा यूज कर सकते हैं जिसे हमने पॉट से निकाला था। तो इसमें मैंने दोस्तों एक भाग मिट्टी लिया है और उसमें मैंने आधा भाग सैंड का मिलाया है। आप अपनी मिट्टी के अनुसार सैंड की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून के करीब फंगीसाइड मिक्स करेंगे, क्योंकि रेनी सीजन में हमारा जो रोज़ का प्लांट है वह अक्सर फंगस के कारण ही ख़राब होता है। तो हम इसमें 2 टीस्पून फंगीसाइड मिला रहे हैं। यह आपको किसी भी बीज भंडार की दुकान पे या फर्टिलाइजर शॉप पे मिल जाएगा आसानी से। और दोस्तों अगर आप सिर्फ एक ही प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं तो आप सिर्फ ½ टीस्पून फंगीसाइड ही यूज़ करें, उतना पर्याप्त होगा। तो हम इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही इसे हम अच्छी तरह से मिट्टी में मिला लेते हैं। तो फंगीसाइड को हमने अपने मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब ये देखिए हमारा 75% मिट्टी तैयार हो गया और 25% में हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो मैं काऊ डंक और वर्मी कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके स्थान पे सिर्फ कोई एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसकी जगह पे लिप कंपोस्ट या नॉर्मल कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास दोनों थे तो मैंने दोनों को मिक्स करके यूज़ किया है। मैं थोड़े से सूखे हुए बनाना पील को मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतने ही थे। दोस्तों इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और यह एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है। मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा था तो मैं इसे मिक्स कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास और भी हो तो आप और अधिक अमाउंट में इसे यूज़ कर सकते हैं। करीब 200 से 250 ग्राम इसे आप मिला सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी काऊ डंक और वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर दिया है। अब मैं 1 मुट्ठी के करीब इसमें बारीक की हुई एक्सेल्स को मिक्स करूँगा, क्योंकि यह कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जिस तरह से दोस्तों हमारे बोन्स को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से कैल्शियम हमारे प्लांट्स को भी मजबूती देता है। और कैल्शियम की कमी से हमारे प्लांट के फ्लावर बड खिलने से पहले ही पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा फ्लावर बड सूख कर गिर जाता है। और एक्सेल्स प्लांट को कैल्शियम देने के साथ साथ सॉइल की एसिडिटी को भी बैलेंस रखते हैं। तो इसलिए मैं इसको इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप भी इसमें मिला सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसमें 250 ग्राम के करीब मस्टर्ड केक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा बारीक कर लेता हूँ।
मस्टर्ड केक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज जैसे सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और यह बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होकर हमारे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ में मदद करता है। तो इसको दोस्तों हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास नीम केक हो तो आप उसे भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि नीम केक नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है और उसके साथ साथ हमारे प्लांट को बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन मेरे पास इस समय नीम केक ख़त्म हो गया है तो मैं सिर्फ मस्टर्ड केक ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी हो जाएगा। तो हमारा पॉटिंग मिक्स पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसे गमलों में अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ मिट्टी को डालते हुए और हाथों से दबाते हुए फिल करेंगे। तो दोस्तों हम एक एक करके सभी गमलों में मिट्टी को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। मिट्टी को अच्छी तरह से दबा कर भरें, जिससे अगर कभी बारिश का पानी इस पर पड़े तो हमारी जो मिट्टी है वह बहने ना पाए। तो हमने दोस्तों लगभग सभी पॉट में मिट्टी को भर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे, डीप वाटरिंग, जिससे हमारे पॉट की पूरी मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए। तो दोस्तों हमने अपने सभी पॉट में अच्छी तरह से वाटरिंग कर दिया है, ये देखिए पानी नीचे से ड्रेन होकर के निकल गया है। तो हमारा काम लगभग ख़त्म हुआ। हमने अपने प्लांट में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं जो कि बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होंगे और हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही जल्दी शुरू होगी। और दोस्तों हमने इसमें कुछ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए हैं जो लंबे समय तक हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट देते रहेंगे, क्योंकि रेनी सीजन में हम अपने प्लांट में बार बार फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते या उसकी केयर नहीं कर सकते। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इसलिए ऐसे मौसम में देना काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों मैं अपडेट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यह वीडियो मैंने करीब 1 महीने पहले ही शूट कर लिया था, लेकिन मैं चाहता था कि अपडेट वीडियो को इसी में अटैच करके अपलोड करूं, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया। तो जल्द ही मैं अपडेट वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।